मेरा 30वां जन्मदिन था और मैं ये दिन कबीर के साथ गुजारना चाहती थी। उनके घर 11 बजे तक पहुंचने के लिए मैंने सुबह 6 बजे ही कार से सफर शुरू कर दिया। कबीर पिछले शनिवार को अपने घर गए थे, लेकिन बुखार के कारण वे सोमवार को वापस नहीं लौटे। आज का पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ गुजारने का वादा किया था। अपने जन्मदिन पर उनसे न मिलकर मेरा मन सचमुच बहुत दुखी होता। कबीर को अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार किए मुझे करीब 2 साल बीत चुके हैं। उनके दोनों बेटों राजू और रोहित व पत्नी संगीता से आज मैं पहली बार मिलूंगी। कबीर के घर जाने से एक दिन पहले हमारे बीच जो वार्तालाप हुआ था, वह रास्ते भर मेरे ज़हन में गूंजता रहा। मैं शादी करके घर बसाना चाहती हूँ, माँ बनना चाहती हूँ। उनकी बाहों के घेरे में कैद होने के बाद मैंने भावुक स्वर में अपने दिल की इच्छा उनसे जाहिर की थी। कोई उपयुक्त साथी ढूंढ लिया है। उन्होंने मुझे शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए छेड़ा। उनकी छाती पर बनावटी गुस्से में कुछ घूंसे मारने के बाद मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ घर बसाने की बात कर रही हूँ। रूपा, ऐसी इच्छा को मन में क्यों स्थान देती हो जो पूरी नहीं हो सकती? अब वे भी गंभीर हो गए। देखिए, मैं संगीता को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अपनी पूरी तनख्वाह उसे दे दिया करूंगी। मैं अपना सारा बैंक बैलेंस बच्चों के नाम कर दूंगी, उन्हें पूर्ण आर्थिक सुरक्षा देने। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और उदास लहजे में बोले, तुम समझती क्यों नहीं कि संगीता को तलाक नहीं दिया जा सकता? मैं चाहूँ भी तो ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं। पर क्यों? मैंने तड़प कर पूछा। तुम संगीता को जानती होती तो ये सवाल ना पूछती। मैं अपने अकेलेपन को जानने लगी हूँ। पहले मैंने सारी जिंदगी अकेले रहने का मन बना लिया था, पर अब सब डबाडोल हो गया है। तुम मुझे संगीता से ज्यादा चाहते हो? हाँ, उन्होंने बेझिझक जवाब दिया था। तब उसे छोड़कर तुम मेरे हो जाओ। मैंने अपनी इच्छा दोहरा दी। रूपा, तुम मेरे बच्चों की माँ बनना चाहती हो तो बनो। अगर अकेली माँ बनकर समाज में रहने का साहस तुम में है, तो मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। बस तुम संगीता से तलाक लेने की जिद मत करो। प्लीज, मेरे लिए ये संभव नहीं होगा। उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने देख मैं खामोश हो गई। संगीता के बारे में कबीर ने मुझे थोड़ी सी जानकारी दे रखी थी। बचपन में माता पिता के गुजर जाने के कारण उसे उसके मामा ने पाला था। 10वीं तक शिक्षा पाई थी। रंग सांवला और चेहरा मोहरा साधारण सा था। वह एक कुशल गृहिणी थी। अपने दोनों बेटों में उसकी जान बचती थी। घर गृहस्थी के संचालन को लेकर कबीर ने उसके प्रति कभी कोई शिकायत मुंह से नहीं निकाली थी। संगीता से मुलाकात करने का ये अवसर चूकना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए उनके घर जाने का निर्णय लेने में मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। कबीर इनकार ना कर दे, इसलिए मैंने उन्हें अपने आने की कोई खबर फोन से नहीं दी थी। उस कस्बे में उनका घर ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उस एक मंजिला साधारण से घर के बरामदे में बैठकर मैंने उन्हें अखबार पढ़ते पाया। मुझे अचानक सामने देखकर वे पहले चौंके, फिर जो खुशी उनके होठों पर उभरी, उसने सफर की सारी थकावट दूर कर मुझे एकदम से तरोताजा कर दिया। बहुत कमजोर नजर आ रहे हो। अब तबीयत कैसी है? मैं भावुक हो उठी। पहले से बहुत बेहतर हूँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम्हें सामने देखकर दिल बहुत खुश हो रहा है। कबीर ने मिलाने के लिए अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया। कबीर से जिस पल मैंने हाथ मिलाया, उसी पल संगीता ने घर के भीतर से दरवाजे पर कदम रखा। आंखों से आंखें मिलते ही मेरे मन में तेज झटका लगा। संगीता की आंखों में अजीब सा भोलापन था। छोटी सी मुस्कान होठों पर सजाकर वो दोस्ताना अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। जाने क्यों मैंने अचानक अपने आप को अपराधी सा महसूस किया। मुझे एहसास हुआ कि कबीर को उससे छीनने में मेरे इरादे को उसकी आंखों ने मेरे मन की गहराइयों में झांक कर बड़ी आसानी से पढ़ लिया था। संगीता, ये रूपा है, मेरे साथ देहरादून में काम करती है। आज इनका जन्मदिन भी है, इसलिए कुछ बढ़िया सा खाना बनाकर इन्हें जरूर खिलाना। हमारा परिचय कराते समय कबीर जरा भी असहज नहीं नजर आ रहे थे। राजू और रोहित के लिए हलवा बनाया था, वह बिल्कुल तैयार है और मैं अभी आपको खिलाती हूँ। संगीता की आवाज में भी किसी तरह का खिंचाव मैंने महसूस नहीं किया। थैंक यू। अपने मन की बेचैनी के कारण मैं कुछ और ज्यादा नहीं कह पाई। मैं चाय बनाकर लाती हूँ।
ये कहकर संगीता तेजी से मुड़ी और घर के अंदर चली गई। कबीर के सामने बैठकर मैं उनसे उनकी बीमारी का ब्यौरा पूछने लगी। फिर उन्होंने ऑफिस के समाचार मुझसे पूछे। यूं हल्के फुल्के अंदाज में वार्तालाप करते हुए मैं संगीता की आंखों को भुला पाने में असमर्थ हो रही थी। अचानक कबीर ने पूछा, रूपा, क्या तुम संगीता से अपने और मेरे प्रेम संबंध को लेकर बातें करने का निश्चय करके यहाँ आई हो? एकदम से जवाब ना देकर मैंने सवाल किया, क्या तुमने कभी उसे मेरे बारे में बताया है? कभी नहीं। मुझे लगता है कि वह हमारे प्रेम के बारे में जानती है। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने अपना फैसला कबीर को बता दिया। तुम्हें ऐतराज नहीं हो तो मैं संगीता से खुलकर बातें करना चाहूंगी। आगे की जिंदगी तुमसे दूर रहकर गुजारने को अब मेरा दिल तैयार नहीं है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगा। अब तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। संगीता चाय लाती होगी। कबीर के पुकारने पर राजू और रोहित दोनों भागते हुए बाहर आए। दोनों बच्चे मुझे स्मार्ट और शरारती लगे। मैं उनसे उनकी पढ़ाई व शौक के बारे में बातें करते हुए घर के भीतर चली गई। घर बहुत करीने से सजा हुआ था। संगीता की सुख गृहिणी होने की छाप हर तरफ नजर आ रही थी। मेरे मन में उथल पुथल न चल रही होती तो संगीता के प्रति मैं ज्यादा सहज व मैत्रीपूर्ण व्यवहार करती। वह मेरे साथ बड़े अपनेपन से पेश आ रही थी। उसने मेरी देखभाल और खातिर में जरा भी कमी नहीं की। उसकी बातचीत का बड़ा भाग दोनों बच्चे से जुड़ा था। उनकी शरारतों, खूबियों और कमियों की चर्चा करते हुए उसकी जबान जरा भी नहीं थकी। वे दोनों बातचीत का विषय होते तो उसका चेहरा खुशी और उत्साह से दमकने लगता। हलवा बहुत स्वादिष्ट बना था। साथ साथ चाय पीने के बाद संगीता दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में चली गई। संगीता के व्यवहार से तो अब ऐसा नहीं लगता है कि उसे तुम्हारे और मेरे प्रेम संबंध की जानकारी नहीं है। मैंने अपनी राय कबीर को बता दी। संगीता सभी से अपंत्व भरा व्यवहार करती है। रूपा उसके मन में क्या है, इसका अंदाजा उसके व्यवहार से लगाना आसान नहीं। कबीर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, अपनी 13 साल की विवाहित जिंदगी में संगीता ने क्या कभी तुम्हें अपने दिल में झांकने दिया है? कभी नहीं। और ये भी सच है कि मैंने भी उसे समझने की कोशिश कभी नहीं की। कबीर, मैं तुम्हें एक संवेदनशील इंसान के रूप में पहचानती हूँ। संगीता के साथ तुम्हारे इस रूखे व्यवहार का क्या कारण है? रूपा, तुम मेरी पसंद, मेरा प्यार हो, जबकि संगीता के साथ मेरी शादी मेरे माता पिता की जीत के कारण हुई। उसके पिता मेरे पापा के पक्के दोस्त थे। आपस में दिए वचन के कारण संगीता, एक बेहद साधारण सी लड़की, मेरी इच्छा के खिलाफ मेरे साथ आज जुड़ी थी। वह मेरे बच्चों की माँ है, मेरे घर को चला रही है, पर मेरे दिल में उसने कभी जगह नहीं पाई। कबीर के स्वर की उदासी मेरे दिल को छू गई। उसे तलाक देते हुए तुम कहीं गहरे अपराध बोध का शिकार तो नहीं हो जाओगे? मेरी आंखों में चिंता के भाव उभरे। रूपा, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं वह कदम उठा सकता हूँ, पर तलाक की मांग संगीता के सामने रखना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मौका मिलते ही इस विषय पर मैं उससे चर्चा करूंगी। तुम जैसा उचित समझो करो। मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। कबीर बैठक से उठकर अपने कमरे में चले गए और मैं रसोई में संगीता के पास चली आई। हमारे बीच बातचीत का विषय बच्चे ही बने रहे। एक बार को मुझे ऐसा भी लगा कि संगीता शायद जानबूझकर उनके बारे में इसलिए खूब बोल रही है कि मैं किसी दूसरे विषय पर कुछ कह ही ना पाऊँ। घर और बाहर दोनों तरह की टेंशन से निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है। अगर मुझे देखकर संगीता तनाव, नाराजगी, गुस्से या डर का शिकार बनी होती तो मुझे उससे मनचाहा वार्तालाप करने में कोई असुविधा न महसूस होती। उसका साधारण सा व्यक्तित्व, उसकी बड़ी बड़ी आंखों का भोलापन, अपने बच्चों की देखभाल व घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के प्रति उसका समर्पण मेरे रास्ते की रुकावट बन जाते। मेरी मौजूदगी के कारण उसके दिलो दिमाग पर किसी तरह का दबाव मुझे नजर नहीं आया। हमारे बीच हो रहे वार्तालाप की वागडोर अधिकतर उसी के हाथ में होती। जो शब्द उसकी जिंदगी में भारी उथल पुथल मचा सकते थे, वे मेरी जबान तक आकर लौट जाते। दोपहर का खाना संगीता ने बहुत अच्छा बनाया था, पर मैंने बड़े अन्य भाव से थोड़ा सा खाया। कबीर मेरे हाव भाव को नोट कर रहे थे, पर मुंह से कुछ नहीं बोले। अपने बेटों को प्यार से खाना खिलाने में व्यस्त संगीता हम दोनों के दिल में मची हलचल से शायद पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर आराम करने के बाद
हम सब पास के पार्क में घूमने पहुंच गए। दोनों बच्चे झूलों में झूलने लगे। कबीर एक बेंच पर लेटे और धूप का आनंद आंखें मूंद कर लेने लगे। आइए हम दोनों पार्क में घूमें। आपस में खुलकर बातें करने का इससे बढ़िया मौका शायद आगे ना मिले। संगीता के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर मैं मन ही मन चौंक पड़ी। उसकी भोली सी आंखों में झांककर अपने को उलझन का शिकार बनने से मैंने खुद को इस बार बचाया और गंभीर लहजे में बोली, संगीता, मैं सचमुच तुमसे कुछ जरूरी बातें खुलकर करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। आपकी ऐसी इच्छा का अंदाजा मुझे हो चुका है। एक उदास सी मुस्कान उसके होठों पर उभर कर लुप्त हो गई। क्या तुम जानती हो कि मैं कबीर से बहुत प्रेम करती हूँ। प्रेम को आंखों में पढ़ लेना ज्यादा कठिन काम नहीं है। रूपा जी, तुम मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि मैं अपने दिल के चलते मजबूर हूँ। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सच तो ये है कि मैंने इस बारे में सोच विचार किया ही नहीं है। मैं तो एक ही बात पूछना चाहूंगी। संगीता ने इतना कहकर अपनी भोली आंखें मेरे चेहरे पर जमा दी तो मैं मन में बेचैनी महसूस करने लगी। पूछो, मैंने दबी सी आवाज में उससे कहा। वे 15 में से 13 दिन आपके साथ रहते हैं, फिर भी आप खुश और संतुष्ट क्यों नहीं हैं? मेरे हिस्से के 2 दिन छीनकर आपको कौन सा खजाना मिल जाएगा? तुम्हारे उन 2 दिनों के कारण मैं कबीर के साथ अपना घर नहीं बसा सकती हूँ, अपनी मांग में सिंदूर नहीं भर सकती हूँ। मैंने चिढ़े लहजे में जवाब दिया। मांग में सिंदूर का महत्व और उसकी ताकत मुझसे ज्यादा कौन समझेगा? उसके होठों पर उभरी व्यंग भरी मुस्कान ने मेरे अपराध बोध को और भी बढ़ा दिया। कबीर सिर्फ मुझे प्यार करते हैं। संगीता, हम तुम्हें कभी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करने देंगे, पर तुम्हें उन्हें तलाक देना ही होगा। मैंने कोशिश करके अपनी आवाज मजबूत कर ली। वे क्या कहते हैं? तलाक लेने के बारे में कुछ देर खामोश रहकर संगीता ने पूछा, तुम राजी हो तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। मुझे तलाक लेने देने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। रूपा जी, इस बारे में फैसला भी उन्हीं को करना होगा। वे तलाक चाहेंगे तो तुम शोर तो नहीं मचाओगी। मेरे इस सवाल का जवाब देने के लिए संगीता चलते चलते रुक गई। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। इस पल उससे नजर मिलाना मुझे बड़ा कठिन महसूस हुआ। रूपा जी, अपने बारे में मैं सिर्फ एक बात आपको इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप कभी मुझे लेकर भविष्य में परेशान ना हो, मेरे कारण कोई दुख या अपराध बोध का शिकार बने। ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। संगीता, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, पर परिस्थितियाँ ही कुछ। उसने मुझे टोक कर अपनी बात कहना जारी रखा। अकेलेपन से मेरा रिश्ता अब बहुत पुराना हो गया है। माता पिता का साया जल्दी मेरे सिर से उठ गया था। माँ मामी ने नौकरानी की तरह पाला। जिंदगी में कभी ढंग से संगी साथी नहीं मिले। खराब शक्ल सूरत के कारण पति ने दिल में जगह नहीं दी और अब आप मेरे बच्चों के पिता को उससे छीन कर ले जाना चाहती है। ये तो कुदरत की मेहरबानी है कि मैंने अकेलेपन में भी सदा खुशियों को ढूंढ निकाला। मामा के यहाँ घर के कामों को खूब दिल लगाकर करती। दोस्त नहीं मिले तो मिट्टी के खिलौनों, गुड़िया और भेड़ बकरियों को अपना साथी मान लिया। ससुराल में सासुर की खूब सेवा कर उनके आशीर्वाद पाती रही। अब बच्चे के साथ मैं बहुत खुशी और संतुष्ट हूँ। मेरे अपनों ने और समाज ने कभी मेरी खुशियों की फिक्र नहीं की। अपने अकेलेपन को स्वीकार करके मैंने खुद अपनी खुशियाँ पाई है और मैं उन्हें विश्वसनीय मानती हूँ। उदासी, निराशा, दुख, तनाव और चिंताएं मेरे अकेलेपन से ना कभी जुड़ी है और ना जुड़ पाएंगी। मेरी जिंदगी में जो भी घटेगा उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। कभी ठीक ही कहते थे कि संगीता से तलाक के बारे में चर्चा करना असंभव था। बिल्कुल ऐसा ही अब मैं महसूस कर रही थी। संगीता के लिए मेरे मन में इस समय सहानुभूति से कहीं ज्यादा गहरे भाव मौजूद थे। मेरा मन उसे गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाने का किया और ऐसा ही मैंने किया भी। उसका हाथ पकड़कर मैं कबीर की तरफ चल पड़ी। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, पर मन में बहुत कुछ चल रहा था। संगीता से छीनना किसी भोले बच्चे को धोखा देने जैसा होगा। अपने अकेलेपन से जुड़ी ऊब तनाव व उदासी को दूर करने के लिए मुझे संगीता से सीख लेनी चाहिए। उसकी गृहस्थी का संतुलन नष्ट करके अपनी गृहस्थी की नींव मैं नहीं डालूंगी। अपनी जिंदगी और कबीर से अपने प्रेम संबंध के बारे में मुझे नई दृष्टि से सोचना होगा। यही सब कुछ सोचते हुए मैंने साफ महसूस किया कि मैं पूरी तरह से तनाव मुक्त
और भविष्य के प्रति जोश, उत्साह और आशा प्रदान करने वाली नई तरह की ऊर्जा से भर गई हूँ। दोस्तों, आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब